तो आज का जो हम टॉपिक है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड हमने कल उसके कंपोनेंट देखे थे कि भाई हमारा जो ब्लड है उसमें कौन कौन सी आपकी वेसल्स आ गई, कौन कौन सी कैपिलरीज आ गई। आरबीसी हमने कहा था, है ना। आरबीसी को हमने क्या बताया कि यही वो सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन वो करेंगी, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ब्लड का पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, सीधी सी एक ये बात होगी। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ब्लड है उसका पूरी ऑल ओवर बॉडी में क्या कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना। ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब आया, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो हमारी लसिका होती है, बिंदु से लिम्फ होती है, वो कैसी होती है कि जहां पे ब्लड नहीं जा पाता वहां से ब्लड अपने मिनरल्स के साथ छन के और फिर वो कहां तक चला जाता है, टिश्यू तक चला जाता है। तो उस वो टिश्यू के अंदर जो ब्लड आएगा, क्योंकि वो कैसा है, उसमें WBC तो प्रेजेंट है लेकिन RBC नहीं है। ठीक, तो वो क्या हो जाती है, फिर उसको नाम दे दिया गया था लिम्फ। ठीक, तो वो भी हमारा सर्कुलेट करेगा, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था कि वो कैसा होता है, वन डायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शनल होता है, टिश्यू टू हार्ट। वो केवल टिश्यू से हार्ट तक का सफर वो तय करता है। लेकिन जो हमारा ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसा रहता है, डबल में रहता है, डबल सर्कुलेटेड होता है। डबल सर्कुलेटेड कैसे कि जो एक बार ऑल ओवर बॉडी का ब्लड कैसा प्योर फॉर्म में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, उसके साथ साथ जो इम्प्योर ब्लड है वो आपका कहां तक आता रहेगा, हार्ट तक आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेशन में मेन काम ही किसका होता है, हार्ट का होता है। लेकिन उससे पहले उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि हार्ट का काम है क्या करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो वो पंपिंग कैसे कर रहा है ना, क्या उसमें ऐसी चीजें हैं जो ब्लड को लेकर आ रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो ब्लड को वापस बॉडी में भेज रही हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी में कुछ क्या हो जाती है, अनवांटेड चेंजेस आ जाते हैं अचानक से। जैसे हार्ट से रिलेटेड कुछ भी हमें समस्या हो गई, हार्ट से रिलेटेड समस्या जैसे मैंने बताया था कि क्या, कार्डियक अरेस्ट का हो जाना या फिर हार्ट अटैक। ठीक है, कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, हार्ट को ट्रांसप्लांट ही करना पड़ जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऑफ कोर्स हैं, है ना। भाई जब हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है तो फिर तो कर ही देते होंगे। ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है कि आपने पूरा का पूरा ऑर्गन बाहर डेवलप करवाया, है ना, और उसको क्या कर दिया, क्योंकि जो पेशेंट था जिसका ट्रांसप्लांट होना था उसका तो है जो हार्ट है वो पूरी तरह से क्या है, काम करना बंद कर दिया। काम करने बंद करने से मतलब क्या, उसने धड़कना बंद कर दिया और उसने हमारी बॉडी का जो प्रोसेस था सर्कुलेशन उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। तभी तो हमें हार्ट को चेंज करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हार्ट को चेंज करने की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि ब्लड वेसल्स। हमने कहा कि हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड चल रहा है, एक में क्या है, O2 है और दूसरे में क्या है, CO2 है। लेकिन अगर एक देखा जाए ब्लड तो वही है, केवल वेसल्स अलग अलग हो गए जिनमें खून बह रहा है। ठीक है, तो वो दो तरह की हमारी हो गई, एक हो गई आर्टरी और दूसरी हो गई वेन। ठीक है, आर्टरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, धमनी, और वेन को क्या कहते हैं, शिरा। आर्टरी का मतलब है कि जितना आपकी बॉडी में प्योर ब्लड है वो सब आर्टरी में। वेन का मतलब है जितना आपकी बॉडी में CO2 जिसमें CO2 प्रेजेंट है वो ब्लड है वो आपका वेन है। ठीक है, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो फिर फायदा क्या। ठीक है, तो आर्टरी मतलब शुद्ध ब्लड, वेन मतलब अशुद्ध ब्लड। ठीक है, प्योर और इम्प्योर। इसके साथ साथ इसमें ये भी एक लाइन आप नोट करेंगे, O2 मतलब कैसा, प्योर ब्लड है, और CO2 मतलब कैसा, इम्प्योर ब्लड है। इसको हम शुद्ध कह देते हैं और इसको अशुद्ध कह देते हैं। क्योंकि ब्लड को सिर्फ बहने का काम नहीं करना है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइडर का काम भी यही करता है, ब्लड ही। तो उसमें O2 का डिजोल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर है बात। एक तरह से बेस हो गया, बॉडी का बेस ही हो गया। बॉडी का बेस तो वैसे हम सेल को कहते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट के मामले में अगर बात करें, एनर्जी के मामले में बात करें तो हमारा बेस क्या हो गया, ब्लड हो गया। ये नहीं तो कुछ नहीं, ना एनर्जी मिलेगी, ना आपका सेल्स, ना आपकी बॉडी पूरी तरह से फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, चलिए, जब भी कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी बीमारी, तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है,
ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही बताएगा दिक्कत क्या है ना, यही बताता है कि परेशानी क्या है, क्योंकि सारी चीजें हैं इसके पास। हमने WBC इसके पास है, ब्लड के पास है, हमने बताया कि वो इम्यूनिटी में काम करती हैं। RBC को हमने बताया, RBC ये बताती है कि आपका डाइजेशन कैसा है ना, आपकी सेल्स प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। कर रही होंगी तो उसमें एनर्जी मिलेगी, नहीं करेगी तो एनर्जी का कंजप्शन कम होता चला जाएगा अपने आप। क्लियर? चलिए बात करते हैं तीसरा हमारा मेन चीज, जो उसमें सबसे पहली मेन चीज आती है वो हमारा क्या आ जाता है? हार्ट, हृदय, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? दिल। दिल इज अ वेरी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिल सही शब्द है। दिल की शेप क्या होती है? अगर आपसे कहा जाए कि दिल की शेप बनाइए तो आप मुझे ये बना के दिखा देंगे, ये दिल बन गया, ऐसा ही होता है? हाँ, यही तो दिल होता है। और अगर आपसे मैं ये कह रही हूँ कि ये दिल नहीं होता, है ना, साइंस के हिसाब से तो ये दिल है नहीं, है ना, ये एक्चुअली दिस इज द साइन ऑफ वैलेंटाइन। साइन ऑफ वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या होता है? नहीं पता? ऐसा कैसे हो गया? वैलेंटाइन का मतलब थोड़ा चेंज कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो वैलेंटाइन का मतलब होता है कि जिसको आप क्या करते हैं? पसंद करते हैं, आप उसके लिए एक स्वीट गेस्चर दे रहे हैं। अब पसंद करने में कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी योर वैलेंटाइन, है ना, जरूरी नहीं है कि उसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही होंगे। वैलेंटाइन एक फादर थे, उन्होंने ये बताया था, जैसा कि मैंने पढ़ा था, अब मुझे नहीं पता कि वैलेंटाइन डे को आजकल क्या नाम दे दिया गया है, जैसा देख रहे हैं वो तो वैलेंटाइन नहीं। वैलेंटाइन मीन टू से कि जिससे आप प्रेरित हुए, जिससे आप क्या हुए, जिसको आपने ये सोचा कि हाँ मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ या इसके जैसा कुछ काम करना चाहता हूँ, जिससे आप क्या हुए? डायरेक्टली अट्रैक्ट हुए। ठीक है ना, वो अट्रैक्शन को दूसरा नाम दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन वैलेंटाइन जो फादर थे उन्होंने यही कहा था कि हम जब भी इस दुनिया में रहते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आता है जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, तो दैट कैन बी आवर वैलेंटाइन, वो हमारा वैलेंटाइन हो सकता है। अब उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप ले, ओनली दैट पर्सन कि भाई हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा वैलेंटाइन हो गया। नो, वैलेंटाइन मीन टू से जो आपको एक सही राह दिखा रहा हो, मेरे हिसाब से दैट कैन बी योर वैलेंटाइन, है ना। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने वैलेंटाइन का क्या बना दिया हमें नहीं, वो हम पता करना भी नहीं चाहते, सही बताएं, ठीक है। हमें तो वैलेंटाइन का यही मतलब पता है और हमें समझ में भी यही आया। ठीक, बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट का वजन अप्रोक्सीमेटली होता है 300 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपको 350 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस में बताते हैं? हमेशा अप्रोक्सीमेट में बताते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितना है वजन? 300 ग्राम, ठीक है। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मल पर्सन का इतना वजन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि मैम आप कह रहे हो 350 ग्राम भी होता है, 350 भी है, फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसका मसल्स, जरूरी नहीं है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का माइंड या फिर उसका हार्ट या फिर लीवर या फिर स्टमक सेम वजन के हो, इट कैन बी पॉसिबल, नो। तो ये चीजों को हमेशा किस में रखते हैं? अप्रोक्सीमेटली में रखते हैं। क्लियर है इतनी चीज? ये कैसी है? एक पेशीय संरचना है, मस्कुलर सिस्टम है एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। होता कहाँ है? फेफड़ों के नीचे होता है, ठीक है, और जो आपकी पेशी होती हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। आपका दो सिस्टम यहाँ पे आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है मसल सिस्टम और दूसरा आ जाता है बोन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जिसको आप कहते हैं। तो एक तो रिब केज है, रिब केज जो हड्डियों का पूरा ढांचा है, ठीक है, वो पूरा आपके मसल सिस्टम उसके ऊपर कवर है, ठीक है, और बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, फेफड़ों के बीच में, नीचे फिर डायफ्राम, ठीक है। और हमने दिल किधर बना दिया? लेफ्ट में, है ना। किसी ने धोखा दे दिया तो उल्टी तरफ हाथ रख के बैठ जाते हैं, दिल तोड़ दिया, है ना। अब दिल टूट गया है तो अब डॉक्टर के पास जाओ भाई, जुड़वा लो, है ना। है ना, वो दिल को कैसे जोड़ते हैं? वो दिल को जोड़ते हैं फिर वो पूरी पार्टी के साथ जोड़ते हैं, वो उससे दिल जुड़ता है, समझ गए ना। हाँ, उसी से वो दिल को जोड़ते हैं कि अब इससे दिल जुड़ेगा, उसमें डॉक्टर से भी ज्यादा पावर होती है।
हाँ सब है उसमें है ना। अच्छा भाई का दिल टूट गया, दूसरा भाई उसको बोतल ला के देगा, ले तू इसको पी, तेरा दिल जुड़ जाएगा, है ना। और देखो जुड़ भी जाता है ना दूसरे के साथ। चलिए बैक टू द पॉइंट। ये हमें पता चल गया कि कैसी संरचना है। अब इसके अंदर जो मसल सिस्टम है, उन मसल्स को एक नाम दिया जाता है, उन मसल को नाम दिया जाता है कार्डिक मसल्स। ठीक है, हिंदी में भी कार्डिक, इंग्लिश में भी कार्डिक। ठीक है, तो उनको मसल्स को हमने क्या नाम दे दिया, कार्डिक। एक चीज याद रखना, ये कार्डिक से, ये हार्ट से रिलेटेड बड़ा कॉमन शब्द है कार्डिक। ठीक है, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी, ठीक है, हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, इसमें जो मसल मिली कार्डिक, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो कॉमन चीज उसमें क्या आएगी, कार्डिक। ठीक है, अब जो हमारा हार्ट होता है वो एक झिल्ली बनी हुई होती है। हार्ट को कभी देखोगे, स्ट्रक्चर देखिए हार्ट की कैसी होती है ना, बंद मुट्ठी की तरह होती है। अगर मैंने ऐसे मुट्ठी को बंद कर लिया तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमारी होगी, है ना। ऊपर इस तरह से अरोटा बना हुआ है, फिर हमारे कुछ इस तरह की, ये तो खैर वही दिल ही बन गया, है ना। ध्यान में तो आ रही है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपकी क्या अरोटा और वेन्स निकली हुई होती हैं, और फिर ये हमारा इस तरह से एक बंद मुट्ठी की तरह हार्ट हमारा आ जाता है। ठीक है, अब इस बेचारे के स्ट्रक्चर ही उन लोगों ने चेंज कर दी। खैर चलो, ये भी सोचता होगा किन लोगों के पल्ले में पड़ गया। ठीक है, चलिए, जरा जरा सी बात में मुझे दोष दे देते हैं। ठीक, तो जो इसका बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो एक झिल्ली का बना हुआ होता है। ठीक है, और उस झिल्ली को नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम। आ गया फिर से कार्ड, है ना, पेरिकार्डियम। और ये जो झिल्ली की मसल्स होंगी, ठीक, अब ये झिल्ली के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भरा हुआ होगा। ठीक है, तभी तो उसमें वो काम कर पाएगा। हम देखते हैं ना काफी ज्यादा कैसा रहता है, एक ग्रीसी सा, आपने वो स्ट्रक्चर उसका देखा होगा, चिकना रहता है काफी ज्यादा, है ना। इतना सा है हार्ट, बस इतना ज्यादा बड़ा नहीं, इतना सा ही छोटा सा ही है। ठीक है, तो उसमें जो फ्लूइड है उसको क्या नाम दिया गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड, हमने उसे नाम दिया। ठीक है, तो जो झिल्ली है जिसके अंदर हार्ट हमारा काम कर रहा है, उस झिल्ली को हमने क्या कहा, पेरिकार्डियम। जो उसकी मसल सिस्टम है उन मसल्स को क्या कहा, कार्डिक मसल्स। और जो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या कहा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये तो हुई हार्ट की संरचना। अब संरचना के साथ हमने कहा कि हार्ट का काम है क्या करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, अब ब्लड को पंप करने के लिए उसके पास क्या होंगे, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलंद, एक लेफ्ट में और एक राइट। ठीक, ऊपर के दोनों हिस्से, हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको दोनों को क्या कहा जाता है, अलिंद कहा जाता है, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, निलंद। यानी कि एक आपका क्या होता है, अलिंद को हम कहते हैं क्या, एरिटोल, और इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, एक आपका एरिटोल और दूसरा वेंट्रिकल। बस क्या कर दिया क्या है, लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद, लेफ्ट निलय, राइट निलय। ठीक है, होंगे कैसे, ऊपर नीचे 4 चैम्बर में उनको डिवाइड हम कर देते हैं। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। इन्हीं में ही आपका जो ब्लड है वो क्या होता है, पंप होता है। ठीक, होता कैसे, वो पूरा एक मैकेनिज्म आएगा, फ्लो चार्ट के थ्रू उसको भी समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात हुई हार्ट की। हार्ट में आपको 2 तरह की वेन और मिलती है भाई। एक तो वो हो गई जो हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है, आर्टरी दिखाई कहाँ देगी और वेन कहाँ दिखाई देगी, वेन तो आराम से आपके हाथों पे नजर आ जाती है। हाँ, ये वेन्स नजर आ जाती है आराम से। आर्टरी कैसी होती है, ये कलर में कैसी होती है, रेड होती है। ठीक है, और जो आपकी वेन होती है ना उनसे पतली होती है। ठीक है, और जाल बना के रखती है। ठीक, वेन यहाँ आर्टरी यहाँ दिखाई नहीं देती हाथों में। आर्टरी आपकी कहाँ दिखाई देती है, इन जो स्किन होती है उसके अंदर फैली हुई होती है। जो आपका मसल सिस्टम होता है ना उस पर चिपकी हुई होती है जाल की तरह। ठीक है, तो वो कैसे नजर आएगा, जब अपनी आंख को आप ऐसे खोल के शीशे में देखेंगे ना तब आपको वहां रेड कलर का जाल नजर आएगा। ठीक है ना, तब वो आपकी जो दिखाई देंगी ना कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी फैली हुई सी, वो आपकी आर्टरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरी में कैसा ब्लड,
प्योर, यहाँ पे कैसा, इम्प्योर। हार्ट में आ जाइए, हार्ट में भी आर्टरी और वेन मिलेंगी, लेकिन उनका नाम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो आर्टरी वहां से पूरी बॉडी से आ रही है, ठीक है, अब वो आके किससे जुड़ेगी, वो आपकी पल्मोनरी वेन से जुड़ेगी। यहाँ पे काम हो जाता है उल्टा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, अशुद्ध ब्लड को लेकर आएगी, वहां पे आर्टरी में कैसा, शुद्ध ब्लड है। पल्मोनरी वेन कैसा लेकर आएगी, शुद्ध रक्त आपकी बॉडी में भेजती है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो जितना भी आपकी बॉडी का अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, वो राइट साइड से आता है, ठीक है, और जितना भी प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड से निकल के आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। एक साथ दो सर्कुलेशन चले, साथ साथ ये तो हो गया ब्लड का सर्कुलेशन, साथ साथ आपका लिम्फ का सर्कुलेशन भी चल रहा है, उसको टिश्यू से कहां तक आना है, हार्ट तक आना है। तो ये लिम्फ का टिश्यू से हार्ट तक आना, आपके ब्लड का एक तरफ से एंटर एक तरफ से एग्जिट कर जाना, साथ के साथ उसी ब्लड का क्या होते रहना, सर्कुलेट करते रहना। अब इसी बेसिस पे परिसंचरण तंत्र जो है वो दो तरह का होगा, ठीक है। आपने कुछ बॉडी देखी होंगी कि आंखें कहीं पर हैं, छोटा सा मुंह हो गया, अनस्ट्रक्चरेबल है ना, कोई पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर नहीं है, सब लोग देखने में एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कलर में आ गया, फिर बीच में काफी ज्यादा स्पेस आ जाता है ना। कैसे, जैसे आपने मछली देखी है ना, मछली क्या करती है, मछली के अंदर जो ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी होता है उसको लेने का, वो पहले पूरा पानी भर लेती है, फिर उसके अंदर लंग्स नहीं होते, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। मछली के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनको शायद गलफड़े कहा जाता है हिंदी में, है ना, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उनमें उस पानी को रोक के रखेगी। अब उन गलफड़ों में क्या है, उन गिल्स में क्या है, वेन्स प्रेजेंट होंगी, सीधी सी बात है, भाई ब्लड तो उसके अंदर भी है ना, ब्लड तो उसके अंदर भी है, वो ब्लड क्या कर लेगा, वो जो गिल्स हैं वो पानी को तो बाहर फेंक देते हैं, और पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको बॉडी में दे देते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन ब्लड में घुली है, वो एक बार सारी की सारी उसके पूरी बॉडी में जो वेसिकल्स क्या होंगे, वेसल्स होंगे, उनमें घूमेगी, और फिर सारे ब्लड को जो वो खाली एरिया होता है, क्योंकि स्किन एरिया काफी बड़ा होता है उनका, मोटा होता है, थिक होता है ना, उसमें लाके छोड़ देती, ठीक, दोबारा उसमें प्योर इम्प्योर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो एक इस तरह का भी आपका सर्कुलेशन हो गया। एक हम बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा है जिसमें हार्ट काम कर रहा है, ठीक। तो इस तरह का सर्कुलेशन जहां पे ब्लड वेसल्स से जो आपका ब्लड है वो खुले स्थान पर आ जाए, वो आपका कैसा, सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन दूसरा जहां पे रुधिर नलिकाओं से हृदय तक आए और हृदय से वापस रुधिर नलिकाओं में चला जाए शुद्ध होके, और उसके साथ साथ लसिका से हृदय तक आता है, तो ये सारा आपका किस में आ जाता है, ये डबल सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है। और इसको हम क्लोज्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं, बात समझ में आई, और इसको डबल सर्कुलेशन। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ है, अब डबल और क्लोज्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोज्ड सर्कुलेशन क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो आपका ब्लड है वो एक बार आपके हार्ट में आया, प्योर हो गया, प्योर होके वापस से चला गया, कहीं भी खुले स्थान पर वो जाके अपने आप को रिलीज नहीं किया है, ठीक है। किडनी के पास ब्लड जाएगा, वहां से फिल्टर होके वापस से आपकी बॉडी में आ जाएगा, तो वो कैसा हो गया, वो क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है ना। वो आपका यहाँ पे हार्ट है, इधर से सारा ब्लड आया, इधर से फिर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया, तो कहीं से कहीं भी खुले स्थान पे आके उसने अपने आप को रिलीज नहीं किया है, तो ये कैसा हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। डबल में, डबल का यही मतलब होता है कि हार्ट तक आया पूरा ब्लड, हार्ट से गया पूरा ब्लड, लेकिन उसके बाद जो आपका लिम्फ है वो भी तो साथ साथ काम करेगा ना, ब्लड तो उसको भी चाहिए, और लिम्फ भी साथ साथ काम करता रहता, वो आपका कैसा हो जाता है, वो डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आई, उस ही टॉपिक को एक बार पूरी तरह से रिकॉल करो, अच्छे से करो। आर्टरी और वेन वहां बता ही चुके हैं, ठीक है, यानी कि जो आर्टरी और वेन वहां काम कर रही हैं, हार्ट में आके उनका काम उल्टा हो जाता है, भाई ये याद रखना, ठीक है। तो काम तो सभी करते हैं, आपकी बॉडी में हार्ट भी काम कर रहा है, ब्लड भी काम कर रहा है,
ठीक है ना, सभी काम कर रहे हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है नहीं पता, न्यूज नहीं देखते, देखा करो, अब तो देखनी पड़ेगी। इमरान खान जानते हो कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनको आर्मी रेंजर्स उठा के ले गए और बड़ा बढ़िया घसीटते हुए लेकर गए हैं, है ना। फायरिंग भी, दंगे भी हो रहे हैं, अच्छे वाले दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान में, है ना। वो मैं देख रही थी अभी, जब वो शुरू हो रहा था, न्यूज देख रही थी बैठ के, तो उसको ऐसे गर्दन से घसीट के लेके जाया जा रहा, वहां की कोई डिफेंस उसको नहीं लेके जा रही थी। कौन लेके जा रही थी? आर्मी लेके जा रही थी, आर्मी के रेंजर्स उसको लेकर जा रहे थे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो और हमारी आर्मी क्या उसे इस तरह घसीट कर लेके जाएगी? घसीट कर तो नहीं लेके जाएगी, मतलब उसने कुछ बड़ा ही कांड किया है, हमने उसका केस पढ़ा, ले जाएगी इज्जत, थोड़ा सा इज्जत तो भाई बख्शेगी, आखिरकार देश का प्रधानमंत्री था, है ना। वो उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, ये औकात है। और मुझे ये समझ नहीं आता, इस वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ फिर उनका केस भी बड़ा है, अलकादिर केस है कोई, ठीक है ना। अलकादिर केस के चलते उनको उठाया गया, पैर में गोली तक मार के उनको ले जाया गया घसीट के अच्छे से, ठीक है। अब उन पूछताछ चल रही है, दोनों तरह से पूछताछ चल रही है, एक नॉर्मल होती है, एक रिमांड वाली होती है, तो हर तरह से पूछताछ चल रही है, केस भी बड़ा है, घोटाला किया है अच्छा खासा, ठीक है। तो अब उसमें आप लोग ही देख लीजिए कि वो किस बेस पे ये कहते हैं कि हमें पीओके चाहिए, है ना। मांगते रहते हैं ना हमेशा, नहीं दिया तो हम भारत पे हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वहां पे वो खुद की कंट्री को नहीं संभाल पा रहे हैं, कितना भयंकर दंगा वहां पे हो रहा है। आर्मी को ये ऑर्डर तक दिया गया है कि आप जिस भी इंसान को जरा सी भी एक्टिविटी करते हुए देखें, आप उसे सीधा शूट एट साइट के ऑर्डर, यानी कि बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। और अगर अभी भी बयानबाजी उनकी सुन लें, अभी आए थे ना, कौन आए थे? बिलावल भुट्टो भारत आए थे, किससे मिलने? प्रधानमंत्री से मिलने नहीं आए थे, विदेश मंत्री से मिलने आए थे, कुछ चर्चा हुई, उसको देखना आप बिहेवियर देखिएगा बिलावल भुट्टो जी का, है ना। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं कौन? जयशंकर जी, दोनों का आप जरा बिहेवियर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। ये चीजें देखा करो, न्यूज में आती रहती है, पता तो चले कम से कम कि भाई हमारे आसपास हो क्या रहा है, पड़ोसी पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी है ना वो हमारे, है ना। भाई ऊपर हमारे कश्मीर को ये कहते हैं यहाँ से कि भाई जो पंजाब वाला एरिया है, जो पीओके है, उसे हमें दे दो, क्यों दे दे? मांगते रहते हैं ना, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। अब उनसे कोई पूछे पहले अपने पाकिस्तान को संभाल लो भैया, दंगे हो रखे हैं इतने, ठीक है। वहां चलती है आर्मी की है, वैसे आर्मी की ही चलती है वहां पे, ठीक है। तो उसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पड़ोसी देश है उनमें आखिर हो क्या क्या रहा, इस बेस पे नहीं कि भाई भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान पे क्या हो रहा है। तो अच्छा, इसका कुछ इफेक्ट हमारी कंट्री पे आएगा? यहाँ पे दंगे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये हमारा बॉर्डर एरिया हो गया, कहाँ से? कश्मीर से लेकर राजस्थान तक का, ठीक है। क्या कुछ इफेक्ट आएगा? क्या नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये है कि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के ऑर्डर हमारे पास से हम वो कर सकते हैं कि हाँ, जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां पे क्या कर दीजिए, आप सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए, है ना। कि कोई भी ऐसी अनहैपनिंग एक्टिविटी वो अगर उधर से देखने को मिलती है तो आप तभी कुछ एक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, है ना। भाई हम तो बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, हमारी आर्मी बहुत शांत स्वभाव की है, तो बिना, जब तक कोई सामने से ना कुछ एक्टिविटी करे तब तक हम लोग ज्यादा किसी को छेड़ते नहीं है ना। लेकिन अगर कोई कुछ ज्यादा ही पंगे करने लगे तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं। चाइना का हाल सियाचिन में देखा होगा, है ना। सियाचिन में आ गए थे ना वो, लद्दाख तक उन्होंने आके अपने बैरियर गाड़ दिए, है ना। तो इंडिया से फिर अगर हम इधर की बात करते हैं ना, ये इधर की जब हम बात आ जाती है, इधर से है ना, उन्होंने यहाँ लद्दाख तक लाके अपने क्या गाड़ दिए? वो छोटे छोटे ब्रेकर गाड़ दिए। भैया बेटा अपनी हाइट तो देख, है ना। जितने हाइट के तुम हो उतनी हाइट के बेकर काट के कहते हैं, बोलते हैं कि ये किसमें है? ये सियाचिन के हिस्से में आ गया, ये हमारे हिस्से में आ गया। उधर सियाचिन में जाके मारा और सियाचिन तक ही अपना कब्जा आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम, हाँ बहुत बढ़िया एकदम, तभी तो मैं कहती हूँ हम लोग बहुत शांत स्वभाव के, हम लोग तब तक किसी को कुछ नहीं कहते, चल अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा है खेलने दो थोड़ी देर,
इसको फिर हम बताते हैं, अकल हम दिलाते हैं कैसे होती है ना। तो बच्चे को फिर बताया गया कि आखिर किसका हिस्सा कहाँ पे है, उसको जमीन नपवाई गई फिर ढंग से, उनको बांध के पता नहीं बढ़िया तरीके से उनको खुराक दी गई थी अच्छी वाली, है ना। तो सिक्योरिटी जो इस तरफ बढ़ाई गई है वो भी इसीलिए बढ़ाई गई है कि अभी देखो उधर खेल रहे हैं बच्चे, खेलने तो थोड़ी देर, अगर कुछ एक्टिविटी करेंगे तो फिर आप समझा दीजिएगा कि बेटा इधर तक नहीं खेलना है, वहीं वहीं खेलिए। हाँ, है ना, वो तो कई चीजें हम देख चुके हैं, उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हम बढ़िया वाला देख चुके हैं, विदाउट एक भी इंसान, एक भी अपनी आर्मी के मरे बिना, है ना, वो पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल किया गया था। बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है ये कि आप किसी दूसरे बॉर्डर में घुस के और जितने जन आप गए थे उतने के उतने आप वापस आ गए, पूरा स्ट्राइक। ये बात सच है, सच्चाई भैया, पूरा पूरा बॉर्डर हमको कैसे दिखा सकते हैं नॉर्मल बेस पे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हाइड करके रखनी पड़ती है ना। बॉर्डर का मामला है, हर चीज को क्लियर कट नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक, कैसे तो कई काम हो चुके हैं, नाम सुना होगा, वो पायलट थे हमारे, क्या नाम था, नाम क्या था, हाँ हाँ हाँ, कमांडर थे, कौन थे, नाम बताइएगा उनका, हाँ बताइए, अनिरुद्ध, ना, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, याद आएगा। अच्छा, एक हिंट दे देते हैं, वेलकम का एक पर्यायवाची है उनका नाम, कोई हमारे घर में आता है, अभिनंदन, है ना, अभिनंदन, है ना, उनका प्लेन गिर गया था पाकिस्तान में, अब वो तो अभिनंदन जी जाने एक्चुअली में क्या हुआ था, हम भी यही कहेंगे कि गिर गया था, और हाँ जाते ही पकड़ लिया, है ना, नहीं कुछ नहीं कहा था उन्होंने, कुछ नहीं कहा था, ऐसा करते तो छूटते नहीं आसानी से, वो वीडियो गलत होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एडिटिंग होगी वो। जय श्री राम के नारे तो ऐसे लगते हैं जैसे अभी आतिक अहमद जी का शूट आउट किया गया, है ना, उसको एनकाउंटर नहीं कहेंगे। देखो फर्क होता है, ये चीज पूछी जाती है जनरल नॉलेज में कि व्हाट इज द शूट आउट एंड व्हाट इज द एनकाउंटर। तो एनकाउंटर क्या हुआ, जो पुलिस ने किया, बंदा भाग रहा था, ठीक है, हाँ से गोली मार दी, और उसके पहले तो पैर में मारी, वो फिर भी नहीं रुका, फिर उसको आप क्या कर दो, खत्म कर दो, एक वार्निंग वो होती है कि पहले आप एक वार्निंग बुलेट दीजिए उसको, पहले वार्निंग दीजिए कि रुक जाओ, तो वो पैर में मार दी, पैर में भी मार के नहीं रुक रहा है बंदा, तो ठीक है, अब उसको ठोक दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। लेकिन जो शूट आउट होता है, वो शूट आउट कैसे होता है, उसमें पुलिस का रोल प्ले नहीं होता है ना, वो उसमें कोई गैंग आ गया है, कोई एक ये कह देते हैं कि भाई हम कुछ भी कह सकते हैं उसको, कोई डाकू है या कोई आपसी रंजिश हो सकती है, वो तीन लोग आए, उन्होंने दोनों को मारा, ठीक है, और 33 गोलियां उन्होंने फायर की थी वहां पे, और उसके बाद वो खड़े हो गए वहां पे, उन्होंने नारे लगाए थे, उन्होंने कहा था जय श्री राम, है ना, वो नारे होते हैं, अभिनंदन जी ने ऐसा नहीं किया था। वो 33-34 बुलेट्स उसमें फायर की गई थी उनके साथ, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक, आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम मंडे, ठीक है, वो अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा, ये पूरी चीजें अब आपको ये नहीं मुझे समझाना पड़ेगा, व्हाट इज आलेंथ क्या है, नीला क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है और वेन क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक।